बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर हुआ। उनका परिवार बहुत ही साधारण था और वे समाज के उस वर्ग से आते थे जिसे उस समय छुआछूत और भेदभाव का सामना करना पड़ता था। बचपन से ही बाबा साहेब ने जातिगत भेदभाव की पीड़ा को बहुत करीब से देखा और सहा। स्कूल में उन्हें कक्षा के अंदर बैठने की अनुमति नहीं होती थी। वे जमीन पर अलग बैठते थे। पानी तक उन्हें खुद नहीं छूने दिया जाता था। कोई ऊंची जाति का व्यक्ति ही उन्हें पानी पिलाता था। इन कठिन परिस्थितियों के बावजूद बाबा साहेब ने पढ़ाई कभी नहीं छोड़ी। उनके पिता शिक्षा के महत्व को समझते थे और उन्होंने बाबा साहेब को आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित किया। बाबा साहेब पढ़ाई में बहुत तेज थे। उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की और आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय गए। वहां उन्होंने अर्थशास्त्र और कानून में उच्च शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद वे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स भी गए और वहां से भी उच्च डिग्रियां हासिल कीं। उस समय विदेश जाकर पढ़ाई करना बहुत बड़ी बात थी, लेकिन बाबा साहेब ने यह अपने संघर्ष और मेहनत से संभव किया। शिक्षा पूरी करने के बाद जब वे भारत लौटे तो उन्होंने देखा कि समाज में आज भी दलितों और पिछड़े वर्गों के साथ अन्याय हो रहा है। तब उन्होंने अपना जीवन समानता, न्याय और अधिकारों के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा, ग्रेटर दैन, मैं ऐसे धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाए। बाबा साहेब ने दलितों के अधिकारों के लिए कई आंदोलन किए। उन्होंने लोगों को शिक्षित होने, संगठित होने और संघर्ष करने का संदेश दिया। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। भारत की आज़ादी के बाद बाबा साहेब को भारत का पहला कानून मंत्री बनाया गया। उन्हें भारतीय संविधान का मुख्य शिल्पकार कहा जाता है। उन्होंने ऐसा संविधान बनाया जिसमें हर नागरिक को समान अधिकार मिले, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या वर्ग का हो। संविधान के माध्यम से उन्होंने छुआछूत को अपराध घोषित किया और सभी को समानता का अधिकार दिलाया। बाबा साहेब ने महिलाओं के अधिकारों के लिए भी आवाज उठाई। वे चाहते थे कि महिलाएं भी पुरुषों के बराबर अधिकार पाएं और समाज में सम्मान के साथ जीवन जिएं। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहेब ने इस दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन उनके विचार, उनका संघर्ष और उनका सपना आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरणा देता है। बाबा साहेब हमें सिखाते हैं कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर इंसान के पास शिक्षा, आत्मसम्मान और दृढ़ संकल्प हो तो वह इतिहास बदल सकता है।